सादगी के भरा होता है, जहाँ लोग मिलजुल होकर इस महापर्व को मनाते हैं। हम रोजे बेटवा गवने ऐसन बेटवा से उनके लागी करली छठ बरतिया से उनके लागी करली छठ बरतिया। हम रोजे बेटवा गवने ऐसन बेटवा से उनके लागी करली छठ बरतिया से उनके लागी कहानी छठ पूजा की आस्था। छठ पूजा का यह पर्व सालों से गांव की परंपरा और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इस बार गांव की गंगा घाट पर दो खास दंपति और एक विधवा महिला श्रद्धा के साथ छठ का कठिन व्रत रखते हैं। पहले दंपति में पति सेना में एक वीर सैनिक है जो देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर तैनात है। उसकी पत्नी सुजाता छठ पूजा का व्रत रखती है। वह सूर्य देवता को अपने पति की सुरक्षा और सकुशल वापसी की प्रार्थना करती है। सुजाता का हर प्रार्थना पति की सलामती के लिए समर्पित है। कठिन उपवास, नदी किनारे ठंडे पानी में खड़े होकर सुजाता हर पल उस शक्ति को महसूस करती है जो उसे अपने पति के प्रति समर्पण में मजबूत बनाती है। उसकी आंखों में पति के लौटने की आस और दिल में सूरज देवता पर अटूट विश्वास है। दूसरे दंपति में पति पत्नी गांव के साधारण किसान है। वह जोड़ी अपने परिवार की खुशहाली, फसल की अच्छी पैदावार और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए छठ पूजा का व्रत रखती है। पति पत्नी मिलकर अपने बच्चों के साथ घर का सजावट करते हैं। पूजा की थाली में ठेकुआ, फल और मिठाइयाँ सजाते हैं। उनके चेहरे पर भक्ति और संतोष की झलक है और बच्चों की मासूम खुशी उन्हें और प्रेरणा देती है। घाट पर एक और विशेष महिला है, सड़ेद। वो विधवा है। अपने जीवन साथी को खोने के बाद भी उसकी आस्था छठ पर बनी हुई है। सड़ेद हर साल अपने बच्चों की सुख समृद्धि और परिवार की खुशियों के लिए व्रत रखती है। उसकी प्रार्थना में भले ही एक अधूरा पद हो, पर उसमें विश्वास और भक्ति की कोई कमी नहीं है। सरोज का यह समर्पण उसे गांव में सभी के बीच सम्मान दिलाता है और उसका छठ व्रत दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इन तीनों का यह मिला जुला आस्था का स्वरूप गांव की संस्कृति को जीवंत बनाता है। नहाए खाए छठ पूजा के पहले दिन का प्रमुख अनुष्ठान है। इस दिन व्रती पवित्रता और शुद्धता के साथ पूजा की शुरुआत करते हैं। व्रती सुबह स्नान कर गंगा या किसी पवित्र नदी के जल में शरीर और आत्मा की शुद्धि करते हैं। इसके बाद वे साधारण और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे कद्दू भात और चने की दाल शामिल होती है। परिवार के अन्य सदस्य भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। नहाए खाए के माध्यम से व्रती स्वयं को पूरी तरह से पवित्र करते हैं और आने वाले कठिन व्रतों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं। आइए देखते हैं नहाए खाए की प्रक्रिया कैसे होती है।
ला बटोहिया बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। तू तो आधार हवे रे बटोहिया बहंगी छठ मैया के जा, बहंगी छठ मैया के जा। उहरे जे बाड़ी छठी मैया बहंगी उनका के जा, बहंगी उनका के जा। छठ पूजा का दूसरा दिन कहलाया जाता है खरना। शुद्ध मन और भक्ति से भरे होकर सब घर आंगन दिन भर उपवास रखकर व्रती होते हैं तैयार। सूरज ढलते होते प्रसाद का सुंदर श्रृंगार, खीर और रोटी का सादा भोजन बना कच्ची शुद्ध से सबके मन तृप्त होते हैं। खरना की रात में भरे आस्था का रंग, घर घर में गूंजे मंगल का संग। यह दिन है तब भक्ति और पवित्रता का मेल। माँ भक्ति की पूजा में झुके घर, दिन का हृदय खेल, सूरज की कृपा से मिले सबको उजियारा करना, घर घर में सुख से प्यारा। काश ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। हुई रात
करलू छठ बरतिया से झाके झूके, करलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया। जानती है छठी मैया का सवारी चाहिए? नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। यहाँ ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता, तो बताती हूँ। आज छठी मैया का सवारी है बंदी। कल पीली भिजल तिवैया हो, होगी है दीनानाथ। कल पीली भिजल तिवैया हो, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। कटलो से कटे ना समैया हो, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। तीन दिन भूखी के आसरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पर आके। हो तीन दिन भूखी के आसरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पर आके। बड़ी देर भइले गोसैया हो, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। लाल की ललैया से हुई नाई सारा, केहू नाही जागी सूतल रही जग सारा। हो ललकी ललैया से हुई नाई सारा, केहू नाही जागी सूतल रही जग सारा। जो ही राह फुलावा पतैया हो, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। मानवा में सोची सोची तोहे गोहरावे, देहिया अचित उठ खुल नाही पावे। मानवा में सोची सोची तोहे गोहरावे, देहिया अचित उठ खुल नाही पावे।
छठ बरतिया से केकरा लागी। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा कवने ऐसन बेटवा सुन के लागी। हम रोजे बेटवा कवने ऐसन बेटवा सुन के लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। करलू छठ बरतिया से झाके झुके। करलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। का पर्व आया, सब खुशियों का पैगाम लाया। दिल को अर्घ चढ़ाया, सबने दिल में मान बढ़ाया। नारियल के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। नारियल के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। करलू छठ बरतिया से झाके झुके। करलू छठ बरतिया से झाके झुके।
लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी। हम रोजे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी। करेली छठ बरतिया से उनके लागी। करेली छठ बरतिया से उनके लागी। चौथे दिन का पारण कहा जाता है, जो व्रत के समापन के दिन होता है। इस दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर व्रती अपना कठिन व्रत उपवास तोड़ती है। परिवार और प्रियजनों के साथ घाट पर सुबह का अर्घ देने के बाद व्रती पारण ग्रहण करते हैं, जिसमें ठेकुआ, चने का साग और फल शामिल होते हैं। पारण के बाद सभी मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पारण के दिन छठ मैया और सूरज देवता का आशीर्वाद मांगकर लोग नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाते हैं। सुजाता एक समर्पित पत्नी है जो हर साल छठ पूजा का व्रत करती है। इस बार वह अपने पति के लिए व्रत करती है। इस बार वह अपने पति राजेश की सलामती और वापसी के लिए विशेष रूप से अर्घ्य का आयोजन कर रही है, जो सेना में तैनात है। पारण के दिन घर लौटते हैं। सुजाता की आंखों में खुशी और गर्व है, जबकि राजेश का दिल पत्नी की भक्ति को देखकर भर जाता है। दोनों मिलकर सूर्य देव का अर्घ्य देकर अपने प्रेम मैया
मैया बरत